हम आपसे ह्यूमन आई एंड पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, मानव नेत्र और नेत्र की समंजन क्षमता, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आई वॉल के बाहर का जो भाग है वो एक श्वेत अपारदर्शी परत का बना हुआ होता है। ये देख रहे हैं, इसको दृढ़ पटल कहते हैं। ये भाग, ये बाहर का जो भाग है ये आई वॉल का, इसको दृढ़ पटल कहते हैं, स्क्लेरोटिक। इस आई वॉल के सामने का भाग जो है वो उभरा हुआ है और पारदर्शी है। प्रकाश इसी भाग से होकर इस नेत्र में प्रवेश करता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी एक झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं। इसके मध्य भाग में, आइरिस के मध्य भाग में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा, पिपिल कहते हैं। प्रकाश इसी नेत्र तारे से होता हुआ इस नेत्र जो आंख के अंदर प्रवेश करता है। नेत्र तारे की यह विशेषता है, पुतली की यह विशेषता है कि यदि प्रकाश अधिक मात्रा में है तो ये छिद्र छोटा हो जाएगा, पुतली छोटी हो जाएगी, और यदि प्रकाश कम मात्रा में है, अंधकार है, तो ये पुतली बड़ी हो जाती है। यानी यह नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले जो प्रकाश को संतुलित करता है, ये पुतली के द्वारा संतुलित होता है। इस आइरिस के पीछे एक नेत्र लेंस है, ये देख रहे हैं। यह नेत्र लेंस पीछे के भाग में इसकी वक्रता त्रिज्या कम और आगे के भाग में वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। यह लेंस कई परतों से मिलकर बना होता है। इसका अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ता जाता है। इस लेंस का, नेत्र लेंस का जो माध्य अपवर्तनांक होता है वो 1.44 है, 1.44। यह नेत्र लेंस सिलियरी मसल्स के द्वारा अपने स्थान पर टिका रहता है। ये मसल्स हैं, इनकी सहायता से ये अपने स्थान पर टिका रहता है। नेत्र लेंस और इस कॉर्निया के बीच में एक नमकीन एक्वियस ह्यूमर जलीय द्रव भरा रहता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है। इसके बाद आप देख रहे हैं नेत्र लेंस के पीछे के भाग में भी एक विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ है, कांचा द्रव भरा हुआ है जिसका अपवर्तनांक भी 1.336, इसका भी 1.336। जो जलीय द्रव है कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में, उसका अपवर्तनांक भी 1.336 और
जो कांचाव द्रव है उसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। अब इस दृढ़ पटल जो है, दृढ़ पटल के नीचे आप देख रहे हैं कि काले रंग की झिल्ली होती है। ये काले रंग की झिल्ली है, देख रहे हैं, इसे कोराइड कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करती है और जो प्रकाश का जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसको रोकती है। कोराइड के ठीक नीचे एक पारदर्शी झिल्ली है जिसमें ये प्रकाशिक सिराओं से ऑप्टिक जो नर्व हैं उनसे बनी हुई है। इसे रेटिना कहते हैं। ऑप्टिक जो नर्व्स होती हैं वो प्रतिबिंब के रंग, रूप और आकार का ज्ञान मस्तिष्क को कराती हैं। जिस स्थान से ऑप्टिक नर्व्स इस रेटिना को भेद कर मस्तिष्क में पहुंचती हैं उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इस भाग में जो भी प्रकाश पड़ता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। रेटिना के यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मध्य भाग में यहाँ देख रहे हैं एक पीला भाग है, इसे येलो स्पॉट कहते हैं। यहाँ बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो स्पष्ट बनता है। तो ये पूरा नेत्र के बारे में हमने आपको बताया। यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है उससे प्रकाश चला तो इस कॉर्निया से होता हुआ, इस जलीय द्रव से होता हुआ, फिर इस नेत्र लेंस से गुजरने के पश्चात ये जो कांचाव द्रव है उससे होता हुआ यहाँ रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बनाता है। इस तरह से इसकी जो वस्तु की जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनती है और यहाँ रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। जब ये संवेदनाएं मस्तिष्क में पहुंचती हैं ऑप्टिक नर्व्स की सहायता से प्रतिबिंब बनने की, तो उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क सीधा कर देता है। हमारे आंख का जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। जब हम समीप की वस्तुओं को देखते हैं तो आंख की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, और जब दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो आंख की मांसपेशियां ढीली छोड़ देते हैं, आंख रिलैक्स होती है, उस समय श्रांत अवस्था में होती है, आंख के लेंस की जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है और दूर की वस्तु को हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार आंख के लेंस की फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता होती है उसे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। धन्यवाद।